हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीएससी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी की यूनिट नंबर 4 आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के कुल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, व्हाट इज आईपीआर, यानी कि आईपीआर क्या है या फिर आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स, थर्ड ऑप्शन भी इंडियन प्रॉपर्टी राइट्स तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर का फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा प्रश्न है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके ऑप्शन है कॉपीराइट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पेटेंट, थर्ड ऑप्शन है ट्रेड सीक्रेट्स तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, वेयर वाज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी डेवलप्ड, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आधुनिक अवधारणा का विकास कहाँ पर हुआ था। तो इसके ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन थर्ड दिया गया है इंग्लैंड तथा फोर्थ ऑप्शन है बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डेवलप हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन है इनकरेज न्यू क्रिएशन, सेकंड ऑप्शन है मोर मार्केटिंग, ऑप्शन थर्ड है मोर इन्वेस्टमेंट तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनकरेज न्यू क्रिएशन, यानी कि किसी भी नई क्रिएशन को प्रोत्साहन करना यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ राइट इज आईपीआर, यानी कि आईपीआर किस प्रकार का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन है इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डिविजिबल, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिविजिबल, यानी कि आईपीआर एक अविभाज्य प्रकार का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें छठवें प्रश्न की, तो छठवां प्रश्न है, व्हाट इज पीबीआर, यानी कि पीबीआर क्या होता है या फिर पीबीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्लांट ब्रीडिंग राइट्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, ऑप्शन थर्ड है प्लांट ब्रीड राइट्स तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लांट ब्रीडर्स राइट्स पीबीआर का फुल फॉर्म होता है। बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न है, बाई व्हाट नेम इज पीबीआर आल्सो नोन एज, यानी कि पीबीआर को किस नाम से और जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्लांट स्पीसीज राइट्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया प्लांट वेराइटी राइट्स, ऑप्शन थर्ड है प्लांट डेवलपमेंट राइट्स तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट वेराइटी राइट्स, यानी कि पीबीआर को प्लांट वेराइटी राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें आठवें प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न है, पीबीआर गिव्स एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू ए प्लांट ब्रीडर ओवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी कि पीबीआर एक प्लांट ब्रीडर को निम्नलिखित में से किस सामग्री पर विशेष नियंत्रण देता है। तो इसके ऑप्शन है सीड्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कटिंग्स, थर्ड ऑप्शन है हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। बात करें नौवें प्रश्न की, तो नौवां प्रश्न है, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर द राइट टू बी एक्सक्लूसिव, यानी कि किसी भी राइट को एक्सक्लूसिव होने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ए वैरायटी मस्ट बी न्यू, यानी कि वह वैरायटी नहीं होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है ए वैरायटी मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि यह किस्म अलग होनी चाहिए तथा थर्ड ऑप्शन है ए वैरायटी मस्ट हैव यूनिफॉर्मिटी, यानी कि विविधता में एकरूपता होनी चाहिए तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन फॉर ए प्लांट वेराइटी, यानी कि किसी पौधे की किस्म के लिए विशेष अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 13 to 14 ईयर्स, ऑप्शन सेकंड है 20 to 25 ईयर्स, ऑप्शन थर्ड दिया गया है 15 to 20 ईयर्स तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 20 to 25 ईयर्स, यानी कि किसी पौधे की किस्म के लिए विशेष अधिकार 20 से 25 सालों के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, हु कैन यूज कन्वेंशनल आईपीआर, यानी कि परंपरागत आईपीआर का उपयोग कौन कर सकता है। तो इसके ऑप्शन है इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन है कंपनी, ऑप्शन थर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्सन तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव।
अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स पेटेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेटेंट प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो राष्ट्रीय सरकार होती है वह पेटेंट प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ राइट इज रिलेटेड टू लोगो वर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लोगो वर्क से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट या फिर पेटेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लोगो वर्क से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच इज ए टाइप ऑफ इनोवेटिव आईपीआर, यानी कि कौन सा एक प्रकार का अभिनव आईपीआर है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, सेकंड ऑप्शन है प्लांट वेराइटीज, ऑप्शन थर्ड है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस तथा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि उपर्युक्त तीनों ये सभी इनोवेटिव आईपीआर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज इन्वॉल्व इन आईपीआर, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आईपीआर में शामिल है। तो इसके ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन थर्ड है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऊपर की तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी आईपीआर में सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में विपो कहते हैं। तो विपो का संगठन कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जिनेवा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है लंदन, थर्ड ऑप्शन है पर्थ तथा फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिनेवा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच वन इज ए क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू वेराइटी, यानी कि नई किस्म के पंजीकरण के लिए कौन सा मानदंड है। तो इसके ऑप्शन है मार्केट डिमांड, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डिस्टिंक्टिवनेस, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कस्टमर एक्सेप्टेंस तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इंसेक्ट पेस्ट स्ट्रेस रेसिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई किस्म के पंजीकरण के लिए उस किस्म में विशिष्टता यानी कि डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ राइट इज आईपीआर अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001, यानी कि पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के तहत आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सिंगल राइट, ऑप्शन सेकंड दिया गया है डुअल राइट, ऑप्शन थर्ड है ट्रिपल राइट तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डुअल राइट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है स्टीलिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम द इंडिजीनियस कम्युनिटीज इज टर्म्ड एज, यानी कि स्वदेशी समुदायों से ज्ञान की चोरी करना क्या कहलाता है। यानी कि जो भी इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराना क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है बायोपायरेसी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है फार्मेसी, ऑप्शन थर्ड है लिटरेसी तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बायोपायरेसी। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है इन विच ईयर द गवर्नमेंट हैड इस्टेब्लिश्ड ए डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि किस वर्ष में गवर्नमेंट ने एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2001 में। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सरकार पारंपरिक ज्ञान को किसके साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इनोवेशन एंड ट्रेड, सेकंड ऑप्शन है एडॉप्शन एंड ट्रेड, थर्ड ऑप्शन है इन्हेंसमेंट इन ट्रेड तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी इन ट्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इनोवेशन एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल इज डेडिकेटेड टू द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल, यानी कि कौन सा अनुच्छेद मूल निवासियों के अधिकार के लिए समर्पित है। तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 29, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 30, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 31 तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 31। अगला प्रश्न है इन विच ईयर प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि किस वर्ष पौधे संरक्षण किस्में एवं कृषक अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2001 में, यानी कि सन 2001 में प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड फॉर हाउ मच ऑफ पीरियड, यानी कि कॉपीराइट कितनी अवधि के लिए सुरक्षित रहता है। तो इसके ऑप्शन है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स,
60 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 60 ईयर्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द फील्ड क्रॉप इज, यानी कि खेत की फसलों की सुरक्षा की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 15 ईयर्स। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट ऑफेंस फॉर इन्फ्रिंजमेंट फॉर कॉपीराइट कैन बी, यानी कि कॉपीराइट के उल्लंघन का पहला अपराध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 ईयर्स एंड ए फाइन ऑफ 20,000 रुपीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रॉम वर्क, यानी कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकंड ऑप्शन है ए साउंड रिकॉर्डिंग, ऑप्शन थर्ड है ए लिटरेरी वर्क तथा फोर्थ ऑप्शन है ए ड्रामेटिक वर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, आईपीआर प्रोटेक्ट द यूज ऑफ आइडियाज दैट आर, यानी कि आईपीआर उन विचारों के उपयोग की रक्षा करता है जो कि हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मोरल वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है इथिकल वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है सोशल वैल्यू तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कमर्शियल वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कमर्शियल वैल्यू। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड, यानी कि निम्न में से किसका पेटेंट कराया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है मशीन, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ मैटर तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इन इंडिया फॉर हाउ लॉन्ग टाइम लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड, यानी कि भारत में साहित्यिक कृतियों को कितनी समय तक पेटेंट यानी कि सुरक्षित किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, सेकंड ऑप्शन है लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, थर्ड ऑप्शन है 30 ईयर्स ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर तथा फोर्थ ऑप्शन है होम ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऑथर की डेथ के 60 ईयर्स बाद तक उस लिटरेरी वर्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है पेटेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पेटेंट इज ए फॉर्म ऑफ, यानी पेटेंट एक रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अगला प्रश्न है, पेटेंट प्रोटेक्ट, यानी कि पेटेंट प्रोटेक्ट करता है। तो इसके ऑप्शन है न्यू इन्वेंशन को, ऑप्शन सेकंड है डिस्कवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, न्यू इन्वेंशन। पेटेंट जो होता है वह नई इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पेटेंट निम्न में से किसके लिए ग्रांट किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है प्रोसेस के लिए, ऑप्शन थर्ड है आइडिया के लिए, ऑप्शन थर्ड है प्रोडक्ट के लिए तथा फोर्थ ऑप्शन है बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अगला प्रश्न है, आईपीआर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि आईपीआर बना होता है। तो इसके ऑप्शन है ट्रेडमार्क, सेकंड ऑप्शन है पेटेंट, थर्ड ऑप्शन है कॉपीराइट तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, हु प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द क्रिएटर ओवर द यूज ऑफ हिज क्रिएशन, यानी कि क्रिएटर के क्रिएशन के लिए उसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य आईपीआर करता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यू एट ग्लोबल लेवल, यानी कि ग्लोबल लेवल पर वह कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज के साथ डील करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विपो। इसके अलावा अगला प्रश्न है, टिफैक स्टैंड्स फॉर, यानी कि टिफैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टिफैक का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, एनआरडीसी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एनआरडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआरडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एनआरडीसी इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि एनआरडीसी की स्थापना की गई थी। तो एनआरडीसी की स्थापना सन 1953 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ विपो इज, यानी कि विपो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एट, यानी कि विपो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विपो का हेड क्वार्टर स्थित है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑन विच डेट वर्ल्ड आईपीआर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि किस दिन वर्ल्ड आईपीआर डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 26 अप्रैल।
आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, WTO स्टैंड्स फॉर, यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की इस वीडियो में हमने IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के कुल 40 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमें फॉलो करके आप मैसेज के द्वारा हमसे इसकी PDF को ले सकते हैं। थैंक यू।